हेलो दोस्तों, मैं प्रियंका तिवारी आप लोगों के सामने एक और कहानी लेके उपस्थित हूँ। मैं आज एक ऐसे महान विद्वान के बारे में बताने जा रही हूँ जिनकी गिनती भारत के श्रेष्ठ विद्वानों में की जाती है। ये एक कुशल राजनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ और रणनीतिकार होने के साथ ही अर्थशास्त्र के मर्मज्ञ भी थे। मैं बताने जा रही हूँ महान विद्वान पंडित चाणक्य के बारे में। आचार्य चाणक्य, जो कि विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से प्रसिद्ध हैं, वे एक महान दार्शनिक, अर्थशास्त्री और राजनेता थे। उन्होंने भारतीय राजनीतिक ग्रंथ द अर्थशास्त्र लिखा था। इस ग्रंथ में उन्होंने संपत्ति, अर्थशास्त्र और भौतिक सफलता के संबंध में उस समय तक के लगभग हर पहलू को भारत में लिखा था। राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में विकास के लिए किए गए उनके महत्वपूर्ण योगदान की वजह से उन्हें इस क्षेत्र का महान विद्वान और अग्रणी माना जाता है। आचार्य चाणक्य के महान विचारों को अगर अपने जीवन में उतार लिया जाए तो वाकई हमारा जीवन सफल हो सकता है। आचार्य चाणक्य ने अपनी बुद्धिमत्ता और कुशाग्र विचारों से कूटनीति और राजनीति की बेहद सरल व्याख्या की है। भारतवर्ष में चाणक्य को एक समाज का सेवक और विद्वान माना जाता है। चाणक्य की नीतियों से कई विशाल साम्राज्य भी स्थापित किए गए हैं। आइए जानते हैं महान विद्वान चाणक्य के जीवन के बारे में और उनकी महानता के बारे में और उनके जीवन के संघर्षों के बारे में, जो कि कैसे वो गरीबी को पार करके इतने प्रखर विद्वान बने। इसके साथ ही उनके अनमोल विचारों के बारे में भी हम आपको विस्तार से बताएंगे। ऐसे महान विचारों के प्रणेता महापंडित चाणक्य के जन्म के बारे में कुछ भी स्पष्ट उल्लेख नहीं है। फिर भी उनका जन्म बौद्ध धर्म के मुताबिक 350 ईसा पूर्व में तक्षशिला के कुटिल नामक एक ब्राह्मण वंश में हुआ था। उन्हें भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। आपको बता दें कि आचार्य चाणक्य के जन्म के बारे में लगभग मतभेद है। वही कुछ विद्वान उन्हें कुटिल वंश का मानते हैं। इसलिए कहा जाता है कि कुटिल वंश में जन्म लेने की वजह से उन्हें कौटिल्य के नाम से जाना गया, जबकि कुछ विद्वानों की माने तो वे अपने उग्र और गूढ़ स्वभाव की वजह से कौटिल्य के नाम से जाने गए, जबकि कुछ विद्वानों की माने तो इस महान और यशस्वी विद्वान का जन्म नेपाल की तराई में हुआ था। जबकि जैन धर्म के अनुसार उनकी जन्मस्थली मैसूर राज्य स्थित श्रवणबेलगोला को माना जाता है। जन्म स्थान को लेकर मुद्राक्षस के रचयिता के अनुसार उनके पिता को चमक कहा जाता था, इसलिए पिता के नाम के आधार पर उन्हें चाणक्य कहा जाने लगा। चाणक्य का जन्म एक बेहद गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उन्होंने अपने बचपन में काफ़ी गरीबी देखी, यहाँ तक कि गरीबी की वजह से कभी कभी तो चाणक्य को खाना भी नसीब नहीं होता था और उन्हें भूखे पेट ही सोना पड़ता था। चाणक्य बचपन से ही क्रोधी और जिद्दी स्वभाव के थे। उनके उग्र स्वभाव के कारण ही उन्होंने नंद वंश का विनाश करने का फैसला लिया था। आपको बता दें कि चाणक्य शुरू से ही साधारण जीवन यापन करने में यकीन करते थे। उनके बारे में कहा जाता है कि महामंत्री का पद और राशि ठाट होते हुए भी इन्होंने मोह माया का फायदा कभी नहीं उठाया। चाणक्य को धन, यश, मोह का लोभ नहीं था। कौटिल्य ने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे थे। उनके जीवन के संघर्षों और उनके नेक विचारों ने उन्हें एक महान विद्वान बनाया था। महान विद्वान चाणक्य की शिक्षा दीक्षा प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय में हुई थी। वे बचपन से ही विलक्षण प्रतिभा के और एक होनहार छात्र थे। उनके पढ़ने में गहन रुचि थी। वही कुछ ग्रंथों के मुताबिक चाणक्य ने तक्षशिला में शिक्षा ग्रहण की थी। आपको बता दें कि तक्षशिला एक उत्तर पश्चिमी प्राचीन भारत में शिक्षण का प्राचीन केंद्र था। ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए चाणक्य को अर्थशास्त्र, राजनीति, युद्ध, रणनीतियों, दवा और ज्योतिषी जैसे कई विषयों की अच्छी और गहरी जानकारी थी। वे इस विषयों के विद्वान थे। यह भी माना जाता है कि वे ग्रीक और फारसी भी जानते थे। इसके अलावा उन्हें वेदों और साहित्य का अच्छा ज्ञान था। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वे तक्षशिला में राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्रोफेसर बन गए। उसके बाद वे सम्राट चंद्रगुप्त के भरोसेमंद सहयोगी भी बन गए थे। चाणक्य एक कुशल और महान चरित्र वाले
व्यक्ति थे, इसके साथ ही एक महान शिक्षक भी थे। अपने महान विचारों और महान नीतियों से वे काफ़ी लोकप्रिय हो गए थे। उनकी ख्याति 7वें आसमान पर थी। लेकिन इस दौरान ऐसी 2 घटनाएं घटी कि आचार्य चाणक्य का पूरा जीवन ही बदल गया। भारत पर सिकंदर का आक्रमण और तत्कालीन छोटे राज्यों की हार, मगध के शासक द्वारा कौटिल्य का, ये 2 घटनाएं उनके जीवन की ऐसी घटनाएं हैं जिनकी वजह से कौटिल्य ने देश की एकता और अखंडता की रक्षा करने का संकल्प लिया और उन्होंने शिक्षक बनकर बच्चों को पढ़ाने के बजाय देश के शासकों को शिक्षित करने और उचित नीतियों को सिखाने का फैसला लिया और वे अपने दृढ़ संकल्प के साथ घर से निकल पड़े। आपको बता दें कि जब भारत पर सिकंदर ने आक्रमण किया था उस समय चाणक्य तक्षशिला में प्रिंसिपल थे। ये उस समय की बात है जब तक्षशिला और गांधार के सम्राट आम्बी ने सिकंदर से समझौता कर लिया था। चाणक्य ने भारत की संस्कृति को बचाने के लिए सभी राजाओं से आग्रह किया, लेकिन उस समय सिकंदर से लड़ने कोई नहीं आया। जिसके बाद पुरु ने सिकंदर से युद्ध किया, लेकिन वे हार गए। उस समय मगध अच्छा खासा शक्तिशाली राज्य था और उसके पड़ोसी राज्यों की इस राज्य पर ही नज़र थी, जिसको देखते हुए देश हित की रक्षा के लिए विष्णुगुप्त मगध के तत्कालीन सम्राट धनानंद से सिकंदर के प्रभाव को रोकने के लिए सहायता मांगने गए। लेकिन भोग विलास एवं शक्ति के घमंड में चूर धनानंद ने चाणक्य के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। तभी चाणक्य ने नंद साम्राज्य का विनाश करने की प्रतिज्ञा ली। चाणक्य और चंद्रगुप्त का गहरा संबंध है। चाणक्य चंद्रगुप्त के साम्राज्य के महामंत्री थे और उन्होंने ही चंद्रगुप्त का साम्राज्य स्थापित करने में उनकी मदद की थी। दरअसल नंद साम्राज्य के शासक द्वारा अपमान के बाद चाणक्य अपनी प्रतिज्ञा को सार्थक करने निकल पड़े। इसके लिए उन्होंने चंद्रगुप्त को अपना शिष्य बनाया। चाणक्य उस समय चंद्रगुप्त की प्रतिभा को समझ गए थे, इसलिए उन्होंने चंद्रगुप्त को नंद साम्राज्य के शासक से बदला लेने के लिए चुना। जब चाणक्य की चंद्रगुप्त मौर्य से मुलाकात हुई तब चंद्रगुप्त महज 9 साल के थे। इसके बाद चाणक्य ने अपने विलक्षण ज्ञान से चंद्रगुप्त को प्राविधिक विषयों और व्यवहारिक तथा प्राविधिक कलाओं की शिक्षा दी। वहीं आपको बता दें कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त को चुनने का फैसला इसलिए भी लिया क्योंकि उस समय कुछ मुख्य शासक जातियां थीं जिसमें शाक्य मौर्य का प्रभाव ज़्यादा था। वहीं चंद्रगुप्त उसी गढ़ के प्रमुख का पुत्र था, जिसके बाद चाणक्य ने उसे शिष्य बना लिया और उसके साथ एक नए साम्राज्य की स्थापना की। शक्तिशाली और घमंड में चूर नंद वंश का राजा घनानंद को अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल करता था और जिससे यशस्वी और महान दार्शनिक चाणक्य का अपमान किया करता था। जिसके बाद चाणक्य ने चंद्रगुप्त के साथ मिलकर अपनी नीतियों से नंद वंश के पतन किया। आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद साम्राज्य का पतन के मकसद को लेकर कुछ अन्य शक्तिशाली शासकों के साथ गठबंधन बनाए थे। आपको बता दें कि आचार्य चाणक्य विलक्षण प्रतिभा से भरे एक बेहद बुद्धिमान और चतुर व्यक्ति थे। उन्होंने अपनी चालाकी से कुछ मनोरंजक युद्ध रणनीतियों को तैयार किया और वे बाद में उन्होंने मगध क्षेत्र के पाटलिपुत्र में नंद वंश का पतन किया और जीत हासिल की थी। वहीं नंद साम्राज्य के आखिरी शासक की हार के बाद नंद साम्राज्य का पतन हो गया। इसके बाद उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर एक नए साम्राज्य मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। 275 ईसा पूर्व में चाणक्य की मृत्यु हो गई। चाणक्य की मौत भी उनके जन्म की तरह कई रहस्यों से घिरी हुई है। ये तो स्पष्ट है कि महान दार्शनिक और विद्वान में अपना लंबा जीवन व्यतीत किया था, लेकिन इस बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं किया जा सकता है कि उनकी मौत आखिर कैसे हुई। एक पौराणिक कथा के मुताबिक वे जंगल में खाना पीना त्याग कर अपना शरीर त्याग दिया था, जबकि अन्य पौराणिक कथा के मुताबिक चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार के शासनकाल के दौरान राजनीतिक षड्यंत्र की वजह से महान विद्वान चाणक्य की मौत हो गई।